ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा अनेक तरीक़ों से हम बच्चों को जगा रहे हैं और फिर हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम आत्माएं भी दूसरों को जगाएं। तो जैसे बाबा ने कहा कि बाबा सजनियों को जगाते हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं जागो, क्योंकि अज्ञान अंधकार की रात में है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा है। कि जैसे कि माँ बाप के सामने बच्चा दिख रहा है कि मौत के सामने है, तो कितने प्रयास करते हैं, ऐसे ही बाबा भी अनेक रूपों से आज प्रयास कर रहे हैं हमें जगाने का। तो जैसे बाबा ने कहा कि इस समय हम समझते हैं कि स्वयं बाबा आया हुआ है और हमारा बाप आया है। वो कह रहे हैं कि वो दिन हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, दैवी युग की स्थापना होनी है और ये रात पूरी होनी है, दिन आना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं जागो। फिर बाबा फिर तरीक़ों से कहते कि ये कलयुग की पुरानी दुनिया है, पवित्र दुनिया सतयुग नवयुग आया कि आया, और महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। समझ में नहीं आता कि अभी बाबा कह रहे हैं बच्चों को समझ में नहीं आता कि अभी वापस चलना है। बच्चों को अब यह पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं और कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं ये भी गुप्त है। तो इस प्रकार से बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि भंबोर को आग लगनी है, लेकिन तब आँख खुले तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए शिव बाबा आकर सजनियों को अपनी पहचान भी देते हैं कि जागो, बेहद का बाप एक ही है। और बाबा कैसा है, जिसका असली नाम या राइट नाम वो शिव ही है, जो सुप्रीम सोल है। और हम आत्माओं का तो शरीर के आधार पर नाम पड़ता है, बाबा का आत्मा के रूप से ही नाम है शिव। फिर कहते हैं कि पतित पावन है, तो वो आता है संगम युग पर हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। और बाबा ही कैसा है, नई दुनिया बनाने वाला है, रावण के चंबे से छुड़ाते हैं, यानी उसके जाल से छुड़ाते हैं। वही हमें राजयोग सिखलाते हैं और राजयोग सिखाकर सेकंड में जीवन मुक्ति जो गाई हुई है वो इस समय ही मिलती है। तो इस प्रकार से बाबा हमें जगा रहे हैं कि कौन आया है और वो कल्प में एक ही बार आया है। अब जगाकर बाबा हमें क्या बनाना चाहते हैं या हमें क्या करना है, तो बाप कहते माम एकम याद करो। कि यानी हम कब कहेंगे कि हम जाग चुके हैं, जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करते हैं। जितना कम याद कर रहे हैं उस परसेंटेज में कहेंगे सोए हुए हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा में रहना है, योग में रहना है, पावन बनना है, क्योंकि इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, माया पर जीत पाएंगे। स्कूल में बैठते हैं तो जब पढ़ने तो लग जाते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी सामने होता है, लेकिन ऊंच पद का आधार क्या है, पढ़ाई है। तो जितना पढ़ाई करेंगे उस आधार पर कहेंगे कि हम जाग चुके हैं। बाबा कहते ओना रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए। तो जितनी परसेंटेज में नशा उस हिसाब से कहेंगे जागे हुए हैं। और बाबा तो हमें यहाँ तक प्रेरित करते कि तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते, एक अर्जुन को तो नहीं सुनाएंगे। तो अब क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। और जैसे अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी कम, नंबरवार मर्तबे हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ करना है और कुसंग में नहीं आना है, बाबा के संग में रहना है। और बाबा कहते हैं समझते हैं तो समझाना भी है, पढ़कर पढ़ाना है, चित्रों का रिगार्ड रखना है, क्योंकि ये सभी चित्र बाबा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा बनवाए थे, बहुत दिनों में बने थे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं इनके द्वारा तो फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। तो क्या आधार है, पहले अपना कल्याण करना है फिर दूसरों का, यानी पहले अपनी स्थिति चेक करनी है फिर दूसरों के लिए। फिर बाबा प्रेरित कर रहे हैं दूसरों को जगाने के लिए। और सतो प्रधान बुद्धि भी कब कहा जाएगा, जितना हम समझदार बनेंगे, यानी कि आप समान बनाने की सर्विस करेंगे और दूसरों को भी हम समझाएंगे। बाबा कहते बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए,
तो कितना सारा काम है हमारे पास कि बाबा की जैसे बुद्धि चलती है ऐसे रात दिन चिंतन चलना चाहिए कि दूसरों को कैसे समझाएं। बाबा कह रहे कितनी बड़ी दुनिया है तो कितनी बड़ी कारोबार है, तो हम कह ही नहीं सकते कि हम तो फ्री है, क्योंकि इतना सारा काम करना है और इस सर्विस में ही कल्याण है। नई नई इन्वेंशन करनी है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। तो बाबा कहते कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार से हमें अपनी उन्नति के लिए सेवा करनी है। सर्विस में बिज़ी रहना है, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा और वो घाटा पूरे कल्प के लिए होगा और फिर हर कल्प के लिए होगा। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, क्योंकि खुद की ही कमाई है, पूरा वर्षा लेना है। धन है और दान नहीं करते हैं तो मनहूस कहा जाएगा, तमो प्रधान बुद्धि कहा जाएगा कि अपना भी कल्याण नहीं किया और दूसरों का भी नहीं किया, तो बेसमझ कहा जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा प्यार से भी समझाते और फिर नहीं करते तो बाबा घाटे का भी बताते हैं। तो इस प्रकार से खुद अनुभव करके फिर हमें दूसरों को बताना है कि निराकार परमपिता परमात्मा किस प्रकार से राजयोग सिखलाते हैं कि कोई ना कोई शरीर तो लेंगे ही, और गाया भी जाता है निराकार शिव जयंती। तो बाबा समझा रहे हैं आत्मा की जयंती नहीं होती है, तो क्या लिखना चाहिए, शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, कि जैसे ही बाबा आते हैं तो गीता भी शुरू हो जाती है। और जैसे गायन करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो उसका तो अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को क्रिएट करते हैं, लेकिन बाबा गुप्त है इसलिए उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा। फिर विराट रूप के चित्र में हम बच्चों को और ब्रह्मा बाबा को भी नहीं दिखाया जाता, तो इस पर बताना है कि कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जिससे ब्राह्मण पैदा होते हैं, बिरादरियाँ निकलती हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा पतित पावन बाप को बुलाते हैं और गंगा में जाकर स्नान करते हैं, तो सोचने की बात है कि सारी दुनिया को पावन बनाना है और ये गंगा जमुना नदियाँ तो पहले से ही थी। फिर पुकारते हैं कि लिबरेट करो, तो ऐसे हमें लिखना है कि किस चीज़ से लिबरेट होना चाहते हैं, माया से, शैतान से, या ये कहें विकारों से। और परमात्मा ही है जो ज्ञान का सागर है, जो पतित पावन है, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। और जैसे बाबा कहते हैं स्नान आदि भी भारत में ही करते हैं, तो पूरी दुनिया पावन कैसे बन पाएगी, ये सोचने की बात है। फिर जैसे बाबा ने हमें कहा कि ये पतित विकारी दुनिया है, गुरु नानक ने भी इसलिए क्या कहा, मूत पलीती कपड़ धोए, तो इससे समझ की बात है कि सारी दुनिया ही पतित विकारी बन गई है और दोज़ख को बहिष्ट बनाने वाला एक बाप ही है। बाबा नर्क क्रिएट नहीं करते हैं, तो इस पर समझाना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि रावण से लिबरेट करना है, ये सब पुकारते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो शैतान का राज्य कब से शुरू होता है, यानी कभी तो शांति का राज्य था। फिर गीता का भगवान शिव निराकार है, श्री कृष्ण तो शरीर का नाम है, तो वो नहीं हो सकते गीता के भगवान, क्योंकि वो तो निराकार ही होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा पर्चे बांटने हैं कि देख कर आदमी को देखकर फिर देना है, और 2-3 पॉइंट ज़रूर बताने हैं कि हर पर्चे में हम 2-3 मुख्य पॉइंट ज़रूर डालें। बाबा कहते हैं कोई नया आता है तो उससे फॉर्म भरवाने वाला भी तीखा होना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या आप मुक्ति धाम जाना चाहते हो, और मुक्ति धाम का मालिक तो एक परमात्मा ही है, तो वही ले जा सकता है, पावन बना सकता है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उस सर्विस में लग जाना चाहिए। फिर बाबा साक्षी हो जाते हैं कि ड्रामा अनुसार जिसका जो पार्ट है, कि समझने का, समझाने का, बाबा कहते हैं जिसका जो पार्ट है वो बजाएंगे। फिर किसी का हिसाब किताब भी बहुत कड़ा होता है कि बाबा कहते हैं समझते हुए भी जैसे फंसे हुए रहते हैं, तो अटेंशन देना है सेवा पर, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। फिर बाबा ने हमें अंत में वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि याद और सेवा के द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनानी है। जैसे हम ब्राह्मणों की जन्म पत्री क्या है वो याद रखनी है कि हमारे लिए तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं, चाहे पास्ट कहें, चाहे प्रेजेंट कहें, चाहे फ्यूचर कहें। हुआ वो भी अच्छा, हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा। फिर हम सभी के मस्तक पर क्या है, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है। तो क्या करना है, सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहना है। इतना नेचुरल हो वो याद और सेवा, जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है।
तो बाबा कह रहे हैं इस विधि को जितना अपनाएंगे तो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। और ये विधि ऐसी है जो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। तो संतुष्ट मणि की सीट पर बैठकर, संतुष्टता की सीट पर बैठकर हमें हर सीन को देखना है। तो आज देखना है अपने आप को कि हम कितनी परसेंटेज में जागे हैं, और जितना जागे हैं उतना ही हम दूसरों को जगाएंगे भी। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं याद और सेवा में बिजी रहना है और संतुष्ट मणि होकर रहना है। ओम शांति।